वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के अंतर्गत हमने हमारी जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन था, मेन पोर्शन, वो ख़त्म कर लिया है। आज जो हम है नया पोर्शन शुरू करेंगे और वो रहेगा भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो बात करेगा किसकी? फिजिक्स की। ठीक है, जनरल साइंस के अंतर्गत है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वही कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसआई यूनिट्स के बारे में और साथ में होंगी डिराइव्स यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एसआई यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट का अर्थ होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होगा। ठीक है, आसान शब्दों में क्या है ये? तो यह है वजन हो गया, तो मतलब मेरा वेट, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम और तापमान जैसी चीज़ों को मापने का एक क्या है? मानक है, स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनिट कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं उनको मापने का क्या है? हमारे पास एक स्टैंडर्ड, एक मानक तरीका है। ऐसा क्यों हमने स्टैंडर्ड फॉलो किया है? तो इससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और लोग एक समान रूप से इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो उनके बीच में संचार होता है, उन लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो चाहे कोई इंडिया का वैज्ञानिक हो, चाहे कोई यूएसए का वैज्ञानिक हो, तो अगर ये कुछ चीज़ों में बुनियादी बुनियादी चीज़ों में अगर ये स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो गलतियां होने के जो चांसेस हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इसीलिए हम जो हैं वो यूनिट जो हैं वो कैसा इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब एसआई यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे पास मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स, जिन्हें क्या माना जाता है? फिजिक्स की नींव माना जाता है, फिजिक्स की फाउंडेशन माना जाता है। ठीक है, तो भौतिक राशियां वे राशियां हैं, वे मात्रक जो पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो देखो, जब लेक्चर के शुरू में हमने पढ़ा था कि हम दो यहाँ पर यूनिट पढ़ेंगे, दो प्रकार की, एक होगी हमारे पास फंडामेंटल यूनिट और दूसरी होंगी डिराइव यूनिट। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब जो मूल है, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, और डिराइव जो आश्रित है, किनके ऊपर? फंडामेंटल के ऊपर है। ठीक है, तो बस ये बेसिक सा डिफरेंस याद रख लेना कि फंडामेंटल यूनिट जो मूल है अन्य यूनिटों को बनाने के लिए, तो अन्य यूनिट जो बनाई जाएंगी वो किसकी सहायता से बनाई जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट की सहायता से ही बनाई जाएंगी। और जो नई यूनिट बनेगी उन्हीं को बोला जाएगा व्युत्पन्न इकाइयां या फिर डिराइव यूनिट्स बोला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखा गया है, तो ये पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है, ये किसी दूसरे मात्रक पर निर्भर नहीं करती, मतलब टोटली क्या रहेंगी? ये इंडिपेंडेंट। कौन सी? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसके अलावा अपरिवर्तनीय है, इन्हें किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें बदला जा सकता है। ठीक है, इनकी जो संख्या है मूल रूप से कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 7 है। ठीक है, तो हमारे पास फंडामेंटल मूलभूत राशियों की संख्या वो कितनी है? 7 है। तो इनके बारे में अगली स्लाइड में जानेंगे। ठीक है, आधार क्या है? इन्हीं 7 मात्रों के मेल से दुनिया की सभी मात्रक डिराइव यूनिट प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो मूलभूत राशियों की संख्या हमारे पास कितनी हुई? 7। इन्हीं 7 यूनिट से हम आगे यूनिट बनाते हैं, जो आगे यूनिट बनती है उन्हीं को हमने बोला है मात्रक या फिर डिराइव्ड यूनिट बोल दिया है। क्लियर? तो अब देखिए, यही है 7 पिलर। ठीक है, जो हम जो है ये इनको क्या माना जाता है? फिजिक्स की नींव माना जाता है। तो सबसे पहला लंबाई, तो लंबाई आए, चौड़ाई आए, ऊंचाई आए, दूरी आए, विस्थापन आए। ठीक है, तो इन सब को मापने के लिए हमारे पास एक यूनिट होती है और उसी को बोला जाता है क्या? मीटर। और सिंबल इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्मॉल एम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा आता है हमारे पास टाइम। तो टाइम को मापने के लिए हमारे पास जो एसआई सिस्टम है उसमें हम टाइम को मापते हैं किसमें? सेकंड में। सिंबल हमारे पास रहेगा एससीसी, या फिर आप काली क्या लिख सकते हो? एस भी लिख सकते हो। तीसरा हमारे पास जो यूनिट रहेगी वो रहेगी मास या फिर
द्रव्यमान, या फिर इसी को बोल देंगे हम लोग क्या, भार बोल देंगे या फिर वजन बोल देंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो यूनिट है उसको बोला जाता है किलोग्राम, और सिंबल रहेगा उसका केजी। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है जिसको। ठीक है, तो मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे हम, मीटर का। समय को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सेकंड का। वजन को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम का। इसी तरह तापमान को मापने के लिए हम जिस बेसिक यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, मूलभूत राशि का इस्तेमाल करेंगे, उसी का नाम हमारे पास क्या निकल कर आएगा, केल्विन, और सिंबल रहेगा के। ठीक है, तो 4 होगी, कितनी रह गई है, 3 रह गई है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिकल करंट। तो इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए हम जिस मात्रक का इस्तेमाल करेंगे, जिस यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, उसी का नाम क्या है, एम्पियर। ठीक है, और सिंबल रहेगा इसका कैपिटल ए रहेगा। ठीक है, तो घरों में आप लोगों ने अगर बिजली के सॉकेट देखा होगा तो देखना, वो जब आप इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं, किसी दुकानदार के पास, तो बोलते हैं इतने एम्पियर की सॉकेट दे दीजिए, 5 एम्पियर की, 16 एम्पियर की। ठीक है, तो वो दरअसल में क्या बता रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह बता रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट कितना बहेगा, उसमें से कितना नहीं बहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट जो रहेगी हमारे पास, वो रहेगी पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करेंगे उसकी यूनिट है क्या, मोल, MOL। ठीक है, MOLE भी लिख सकते हो या MOL भी, इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आती है हमारे पास लास्ट यूनिट जिसका नाम क्या है, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो कोई चीज़ जो है वो कितना प्रकाश दे रही है, उसको मापने के लिए हम जो इकाई इस्तेमाल करते हैं उसी को बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, कैंडेला। सिंबल रहेगा CAD। ठीक है, तो कितनी मूलभूत राशियां होगी हमारे पास, 7 राशियां। ये दोबारा आ गया तो इसको काट देना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब करते हैं बात, ठीक है, डिराइव्ड यूनिट की, तो निर्माण की प्रक्रिया। तो ये वो मात्रक हैं जिन्हें 7 मूलभूत राशियों की सहायता से बनाया जाता है या फिर उत्पन्न किया जाता है, तो उन्हीं को बोला जाएगा दरअसल में क्या, डिराइव्ड यूनिट बोला जाएगा। ठीक, तो देखिए अब जैसे एरिया जांचना, एरिया निकालना मेरे को। ठीक है, तो एरिया का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की यूनिट क्या आएगी, मीटर। चौड़ाई मैंने अभी बताया था कि लंबाई हो, चौड़ाई हो, दूरी हो, कुछ भी हो, तो उसको भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर। और जब मीटर की गुणा मैं मीटर से करूंगा तो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। तो यही क्या बन गया, एरिया का SI मात्रक क्या रहेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगली यूनिट जो मेरे पास रहेगी वो क्या है, आयतन या फिर वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी यूनिट M, इसकी यूनिट M, इसकी यूनिट भी क्या, M। तो क्या आ जाएगा सूत्र, M3 मीटर क्यूब। हो गया क्लियर? उसके बाद आता है मेरे पास गति लिख लो, वेग लिख लो, स्पीड लिख लो या फिर वेलोसिटी लिख लो। सूत्र होता है इसका दूरी बटा समय। तो दूरी को हम किस में मापेंगे, मीटर में। टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में। तो क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड, या फिर दूसरी तरह लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। इसका जो सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, गति बटा समय। गति का हमने अभी देखा, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। अब क्या आ जाएगा इसको, अगर सिंपल आप मैथमेटिक्स जानते होंगे थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा ये, मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो सिंपल है, बहुत आसान है बनाना इन सबको, यूनिट को। तो जो हम पढ़ रहे हैं अब दरअसल में क्या पढ़ रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट पढ़ रहे हैं, जो किसकी सहायता से बनाई जा रही है, फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाई जा रही है। ठीक है, तो देखो दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में। समय किस में माप रहे हैं, सेकंड में। तो देखो, और यही तो हमारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट। लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, बताया था ये सारी की सारी दूरी के अंतर्गत ही कंसीडर करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं अगली यूनिट की। तो अगली यूनिट को चाहेंगे, जैसे अब बल है, फोर्स है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट, भार की यूनिट क्या है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की हमने अभी देख ली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको हम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ज़्यादा बड़ी होगी, अब इसको छोटा कर देंगे। तो इसी के लिए हमने डिराइव यूनिट के लिए एक छोटी यूनिट और इस्तेमाल कर ली, उसी को बोला जाता है क्या, न्यूटन। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात क्या रहेगी, बराबर रहेगी। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है हमारे पास दाब या फिर प्रेशर। तो फॉर्मूला पता हो तो यूनिट निकल जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल की अभी हमने पढ़ी क्या पढ़ी, न्यूटन। एरिया की थोड़ी देर पहले पढ़ी, तो क्या आया, मीटर स्क्वायर। तो क्या पढ़ेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर स्क्वायर। और इसी को बड़ी होगी छोटी कर देंगे, तो छोटी के लिए हम क्या लगाएंगे, पास्कल। सिंबल रहेगा पीए, जैसे इसके लिए न्यूटन था इसके लिए पीए हो गया। तो क्या यूनिट है उसकी, पास्कल, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडल, जो हमारी वायुमंडल की परतें हैं, ये भी हमारे ऊपर क्या लगाती हैं, दाब लगाती हैं, ठीक है। तो पास्कल की यूनिट है, ठीक है। तो दाब है, नॉर्मल है, तो क्या यूनिट आएगी, पास्कल। वायुमंडलीय दाब है तो उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, बार, ठीक है। बैरोमीटर से ही आई है, बैरोमीटर, बार बार, ठीक है, वहां से आई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्य। तो कार्य का जो फार्मूला होता है वो होता है बल गुणा विस्थापन। बल की यूनिट क्या रहेगी, विस्थापन का मतलब होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बल की यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख देना। तो आपने कोई चेयर रखी थी यहाँ पर, इसको हल्का सा खिसका दिया, तो इसने क्या करा, एक दूरी तय कर ली, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक। तो क्या आया, ये दूरी आई। दूरी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर होती है। तो विस्थापन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक दूरी है, ठीक है। तो बल की यूनिट क्या थी, न्यूटन। विस्थापन की क्या आई, मीटर। तो न्यूटन मीटर, इसी को हमने नाम दे दिया क्या, जूल। तो वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, अगली आती है हमारे पास ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो काम करने की शक्ति, किसके रिगार्डिंग, टाइम के रिगार्डिंग। तो उसकी यूनिट भी क्या रहती है हमारे पास, जूल ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट रहती है हमारे पास पावर या फिर शक्ति। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क की हमने क्या पढ़ी, जूल। टाइम की हमने क्या पढ़ी, सेकंड। तो जूल पर सेकंड, इसी को हमने और नाम दे देते हैं, इसी का नाम हम क्या रख देते हैं, वाट। क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी या फिर घनत्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट हमारे पास क्या रहती है, किलोग्राम। वॉल्यूम की हमारे पास क्या रहती है, मीटर क्यूब। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सिंपल है देखो बनाना। तो फंडामेंटल यूनिट्स याद रखो, साथ में बीच बीच में किसी का अगर सूत्र आ रहा है तो वो याद रखो, ऑटोमेटिक आप लोगों की ड्राइव यूनिट्स तैयार हो जाएंगी। बाकी कुछ ऐसी हैं जो आप जिनके लिए आप लोगों को फॉर्मूला भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, उनके तो आपने डायरेक्ट याद रखनी है। जैसे विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी डायरेक्ट यूनिट होती है, तो वो क्या होती है, कूलाम, ठीक है। उसके अलावा आता है हमारे पास विद्युत प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, जिसका कुछ सिंबल इस तरह का होता है। फिर आता है हमारे पास विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट। इसी तरह होती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। फिर आती है हमारे पास ध्वनि तीव्रता, साउंड इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, डेसिबल। तो ये तो आप लोगों ने, अगर कई बार आप लोग एयरफोन वगैरह भी लगाते होंगे, तो अगर आप वॉल्यूम हाई कर देते हैं तो वार्निंग आ जाती है कि इतने डेसिबल से ज़्यादा साउंड सुनना आप लोगों के नुकसान, कानों के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो देखो उसी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ध्वनि तीव्रता, ठीक है, मतलब साउंड जो है वो कितनी तेज है कितनी नहीं, आपके कानों के लिए फायदेमंद है, नुकसानदायक है। तो उसके लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसी का नाम दरअसल में क्या है, डेसिबल है। सिंपल रहता है इसका, डीबी, ठीक। उसके बाद आती है लेंस की क्षमता। लेंस की पावर को मापने के लिए जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या होता है, डायोप्टर, जिसका जो फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f का मतलब, f का मतलब होता है फोकस, ठीक है, फोकल लेंथ, ठीक।
अब हमारे पास चलती है यहाँ पर भी, मतलब अगर थोड़ा सा और डिटेल में चलें तो यहाँ पर भी हमारे पास दो प्रकार की यूनिट चलती है। एक चलती है MKS और दूसरी चलती है CGS। MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। दरअसल में इसी को बोला जाता है क्या, SI पद्धति, और कुछ नहीं है। और दूसरा होता है हमारे पास CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल होगा MKS का बड़ी चीज़ों को मापने के लिए, बड़ी दूरियां और इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है। और CGS का, ठीक है, प्रयोगशालाओं में या छोटी गणनाओं के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली यूनिट जो आएगी हमारे पास, अब आती है ब्रह्मांडीय दूरी। ठीक है, तो जो हमारा कोसमोस है, जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें दूरियों को कैसे मापते हैं, वहाँ किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि दूरियां जो हैं वो ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो दूरियां जब ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी तो उसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से यूनिट दी गई हैं। जैसे आता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। ये क्या होता है, तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को ही बोला जाता है लाइट ईयर। ठीक है, तो एक लाइट ईयर जो होता है वो कितने मीटर के बराबर होगा, तो वही बोला ना, मीटर मीटर किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश की चाल गुना एक वर्ष में कुल सेकंड। तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो स्पीड होती है, खासकर कहाँ पर, निर्वात में, वैक्यूम में, ठीक है, जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ पर, तो वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में इतने मीटर डिस्टेंस कवर कर लेता है कौन, प्रकाश। यानी यदि मैं इसके किलोमीटर बनाऊं तो ये आता है 3 × 10⁵ किलोमीटर। तो मोटा तौर पर इसको हम पढ़ते हैं क्या, 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश की जो चाल है एक सेकंड में कितने लाख, 3 लाख किलोमीटर। देखो कितनी तेज है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल ये है। तो हमें जो है वो कितने साल का निकालना है, एक साल के टोटल सेकंड निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखो ये तो आई प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एक साल में कितने दिन, 365 दिन। एक दिन में कितने आवर्स, 24। ठीक है, एक आवर्स में कितने मिनट, 60। और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो जब मैं ऐसा इसको कन्वर्ट कर लूँगा तो मेरे पास टोटल सेकंड निकल कर आ जाएंगे। और सेकंड से सेकंड मेरा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, सिर्फ मीटर। और जब मैं इस चीज़ को सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 9.4 पॉइंट इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। तो अब मेरे को बताना है कि पृथ्वी से कोई दूसरा ग्रह दूर है, तो मैं किलोमीटर का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बोल दूंगा कि वो मेरे से कितने लाइट ईयर दूर है। हुआ क्लियर ये वाला पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब कुछ आते हैं हमारे पास विशिष्ट मात्रक, स्पेशलाइज्ड यूनिट। ठीक है, तो कोण को मापना है, अगर कोण को, सिंपल कोण को, 2D कोण है तो सिंपल सा है, उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है रेडियन। तो अगर सॉलिड एंगल है, ठोस एंगल है, 3D है, तो हम उसके लिए कौन सी करेंगे, स्टेरेडियन। बस इतना याद रख लेना जर्नल साइंस में, बस कि सिंपल है 2D है तो कौन सा है, रेडियन, 3D है तो कौन सा है, स्टेरेडियन। हो गया। और लास्ट वन आता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। ठीक है, जो हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है फैदम। और 1 फैदम = होता है 1.8 मीटर। ठीक है, बस ये वाली चीज़ है। ठीक, तो जो भी हमने पढ़ा वो सारे का सारा आप लोगों के सामने है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत काम का है, आप लोगों को जरूर समझ आया होगा। ठीक है, चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी ज़रूरत है उसके लिए क्या करें, इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग GS Academy।